चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1 एंड अ कॉन्केव लेंस L2 is placed 10 centimeter behind it as shown in the figure. The radii of curvature of all curved surfaces in both the lenses are 20 centimeter. The reflective index of both the lenses is 1.5. द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम। आपको टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है इन दोनों लेंसेज का, इसलिए लिखा हुआ है लेंस सिस्टम। तो अगर हम बात करें एम टोटल के लिए, एम टोटल इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, M1 मल्टीप्लाइड बाई M2। जब भी दो लेंसेज होते हैं और उनका मैग्निफिकेशन हमको फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या लिखते हो, दोनों का मैग्निफिकेशन अलग अलग और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 माइनस 1/R2। R1 और R2 देखो, हमें बोला गया है कि कर्वेचर क्या है, सेम है, मतलब R1 और R2 की वैल्यू 20 है। केवल और केवल साइन का ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो 1.5 है, तो मैंने लिखा 1.5 माइनस 1। ओके, इन ब्रैकेट R1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो हम लिखेंगे 1/20। ओके, माइनस ऑफ, ये R2 की वैल्यू होगी 1/-20। बी केयरफुल, आपको यहाँ पर वैल्यूज रखनी आनी चाहिए विद अ साइन। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू, ये कितना बचा, 0.5 और आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये एड ऑन हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई लिखोगे 2/20। ये पॉइंट हटाया, ये 0 आया और ये 200 हो गया और ये 5 को क्रॉस किया, 5 2 इन 10, तो यहां से जो f की वैल्यू आई दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ये जो हमारी f की वैल्यू आई, ये किस लेंस के लिए आई है, ये दोनों लेंसेज के लिए आई है। क्यों, बात को समझो। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सेम है और जो हमारा कर्वेचर है दोनों लेंसेज का वो सेम है, केवल और केवल साइन में चेंजेस आएंगे। जैसे हमारे पास ये जो L1 वाला लेंस है, ये कैसा लेंस है, दैट इज एन कॉन्वेक्स लेंस, आपको फिगर से भी दिख रहा है। तो L1 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम बात करें L1 इज इक्वल टू, L1 के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू आप कह सकते हो F1 कह सकते हो। ठीक है, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम L2 के लिए बात करें, L2 के लिए हम बात करेंगे तो F2 हमारा कौन सा लेंस है, दैट इज एन कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और हमारे पास L1 के केस में हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे L1 के लिए। किसके लिए, L1 के लिए। तो देखिए L1 के लिए हम क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा और हम कैसे कैसे वैल्यूज को रख रहे हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज को रखते हैं तो F1, यहाँ पर F1 की वैल्यू रखनी होगी क्योंकि L1 के लिए बात करें, तो 1/20 इज इक्वल टू, v की वैल्यू हमें पता करनी है तो 1/v, और u की वैल्यू क्या होगी, 1/u की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 0,0 होगा और ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर पर है, तो u की वैल्यू होगी -10। u की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -10, हमने लिखा -10। अच्छा, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू, देखो 1/20 तो 1/20 रहेगा, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी तो ये -1/10 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 20 और ये 20 मतलब ये 1, और यहाँ पर आएगा -2। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पर लिख लें या नेक्स्ट उस पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट उस पर लिख लेते हैं कि v की वैल्यू क्या आएगी, 1/v इज इक्वल टू -1/20, मीन्स v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी, जो हमारी इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, वो कुछ यहाँ कहीं बन रही होगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी। अच्छा, ये इमेज यहाँ बन रही होगी तो यही वाली इमेज जो होगी, ये जो इमेज बन रही होगी, यही इसके लिए क्या होगा, L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
तो L2 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे V की वैल्यू। तो L2 के लिए अगर हम बात करें L2 के लिए, ठीक है? तो L2 के लिए हमारे पास U की वैल्यू हम लिख लेते हैं। U इज़ इक्वल टू -30। ये बहुत ध्यान से बात समझने की है, ठीक है? अगेन हम अपना फॉर्मूला 1/F इज़ इक्वल टू 1/V माइनस 1/U यूज़ करते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है? तो वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे तो लिखेंगे 1/-20 इज़ इक्वल टू 1/V। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/V इज़ इक्वल टू क्या होगा? 1/V इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1/20 माइनस ऑफ 1/30। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो 1/V इज़ इक्वल टू क्या आया यहाँ पर? 1/V इज़ इक्वल टू आया यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये आया 3 माइनस का 3 और ये आया माइनस का 2, मीन्स 3 और 2 5 हुआ। ठीक है? इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ कंप्लीटली, जिससे कि 1/V इज़ इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 5 2 इन जा 10, तो यहाँ से V की वैल्यू जो आ गई, V इज़ इक्वल टू 4 3 12 -12 सेंटीमीटर। ठीक है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, ये L1 के लिए हमारे पास U और V की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर अगर हम फिर से लिखने की कोशिश करें, L1 के लिए जो U और V की वैल्यू हमें मिली, U की वैल्यू हमारे लिए क्या थी? U की वैल्यू जो थी दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10। अच्छा, V की वैल्यू क्या थी हमारे लिए यहाँ पर? यहाँ पर हमारे लिए V की वैल्यू जो थी दैट इज़ एन माइनस ऑफ 20। हम लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, ये L1 के लिए। L2 के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। L2 के लिए जो हमारे पास U की वैल्यू थी दैट इज़ -30, और V की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके लाए वो -12। अब हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे? ये सब सेंटीमीटर में है। इसको हम लोग रख देंगे अपने पहले वाले फॉर्मूले में, ये वाले में, ठीक है? तो M की वैल्यू क्या होती है? M की वैल्यू होती है V/U। तो हमने लिखा M टोटल इज़ इक्वल टू, पहले वाले के लिए लिखेंगे V/U। V/U मतलब -20 अपॉन -10, साइन के साथ रखना है भाई, ध्यान से, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है? अब अगेन V बाई U, तो V की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 12 है, और U की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जो कैंसिल आउट होता है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, ओके? और ये हुआ जो वैल्यू आई एक्चुअली में, दैट वैल्यू इज गोइंग टू कम, यहाँ पर माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस था, ठीक है? तो ये माइनस 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 सब कैंसिल हो जाएगा, और ये आया 12/15। तो 12/15 को हम लोग और रिजॉल्व कर लेंगे, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये 4/5 आया। दिस वैल्यू इज 0.8। तो इसका जो मैग्निफिकेशन आना चाहिए दैट इज 0.8। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।